अब हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब अगर आपके पास में क्या है, लेट्स से कि हमारे पास में न्यूक्लियस है ना, इस तरीके से कि क्या आप लोग का न्यूक्लियस है और इसके अगल बगल कौन घूम रहा है, आप लोग का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी वेलोसिटी से घूम रहा होता है ना, तो वो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है बेसिकली अब हमको यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं ना, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम के लिए। उससे पहले एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी ना बेसिकली, वो आर की वैल्यू आप लोगों ने ये निकाली थी, है ना, ये वाला जो है, ये तो हमने बेसिकली वैल्यूज पुट करी थी ना, एच की, एप्सिलॉन नॉट की, पाई एम ई स्क्वायर की, इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी थी, तो कांस्टेंट क्वांटिटी थी। बट एक्चुअल में आर का जो फॉर्मूला था, वो आर का फॉर्मूला तो ये वाला निकला था ना हमारे पास में। तो इस आर के फॉर्मूले को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग का आर का फॉर्मूला निकला था ना, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर, इस आर के फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू निकला था आप लोग का एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में कितना है आप लोग का पाई एम, है ना, पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली क्या बताना है, कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है अगर वो एटम में घूम रहा है तो कितनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। तो हमें पता है कि एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम, हमें पता है एम वी आर जो होता है, एम वी आर क्या होता है बेसिकली, एंगुलर मोमेंटम, है ना। देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। और ये एम वी आर किसके बराबर होता था आप लोग का, एन एच अपॉन में 2 पाई। ये बात तो आपको पता ही है कि एम वी आर किसके बराबर होता है आप लोग का, एन एच बाई 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक काम करो, एम और वी की वैल्यू तो ऐसे ही ठीक है, आर की जगह पे देखो हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। अभी मैंने आपको आर की वैल्यू राइट डाउन करवाई है, तो आर की वैल्यू ये वाली पुट कर लेते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना, पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, है ना। और इनटू में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, आर चल रहा है, नहीं सॉरी, आर की वैल्यू तो हमने ये पुट कर दी ना, एम और वी यही था, आर की जगह पे ये पुट कर दिया हम लोगों ने, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर, पाई एम जेड स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है आप लोग का, एन एच अपॉन, इज इक्वल टू में चल रहा है हमारे पास में एन एच अपॉन में कितना, 2 पाई चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक काम करते हैं कि हमें बेसिकली v निकालना है ना। v का मतलब क्या है यहाँ पे आप लोग की वेलोसिटी, तो हमें v निकालना है, तो बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो v इज इक्वल टू कितना बचेगा, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है आप लोग का, एन एच अपॉन में 2 पाई, तो ऐसे ही ठीक है। देखो m, देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे m, तो m आप लोगों का यहाँ पे डिवाइड में है ना, m सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड में, m और v तो मल्टीप्लाइड में, इधर इधर जाके m क्या हो जाएगा आप लोग का, डिवाइड हो जाएगा। और ये जो नीचे की चीज़ पूरी डिवाइड वाली है ना, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा देखो मल्टीप्लाई। और ये जो ऊपर वाली चीज़ लिखी है कौन सी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आइए आपको ये वाली बात क्या किया मैंने, देखो ये m जो था ना, देखो m और ये वाली टर्म ये आपकी मल्टीप्लाइड में, m और ये वाली टर्म पूरी की पूरी, ये वाली पूरी टर्म, है ना, ये मल्टीप्लाइड में, तो ये इधर जाकर डिवाइड हो गई। और ये आप लोगों का डिवाइड में, है ना, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसको काट, देखो पाई से पाई क्या हो जा रहा है आप लोग का, कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, एक एन से एक एन भी कैंसिल हो रहा है, एक एच से एक एच भी आप लोग का कैंसिल हो रहा है, और एम से एम भी आप लोग का कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है आप लोग, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है, जेड ई स्क्वायर, ऊपर तो जेड ई स्क्वायर ही बचा है, यहाँ पे देखो ना जेड ई स्क्वायर ही तो बच रहा है। और यहाँ पे क्या बच रहा है आप लोग का, 2 पाई और एम तो खत्म हो गए, एक एन से एक एन कटा था ना, तो एक एन तो बचा हुआ है आप लोगों का, एक एन बचा हुआ है हमारे पास में, एक एच भी बचा हुआ है क्योंकि एक एच से एक एच ही तो कटा था, और साथ में क्या बचा हुआ है आप लोग का, एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, तो ये v की वैल्यू आ गई ना आपकी, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2 NH एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये v की वैल्यू आई है। इसको देखो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये जो v की वैल्यू आई है ना हमारे पास में, इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ई स्क्वायर को मैंने आगे लिख दिया, है ना, ई स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इस तरीके से आगे लिख दिया। साथ में क्या चल रहा है आप लोग का, 2 चल रहा है, फिर एच चल रहा है आपके पास में, एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने इस तरीके से आगे लिख दिया। देखो बताओ इसको ऐसा क्यों किया मैंने, देख, ठीक है। और अब इधर क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, जेड चल रहा है, और अपॉन में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, एन बचा होगा। देखो ये मल्टीप्लाइड में ना, ये होता है मल्टीप्लाइड में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा हो या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा हो, बात तो एक ही होती है। तो ऐसे ही मैंने जेड ई स्क्वायर था तो जेड को बाद में लिख दिया और ई स्क्वायर को पहले लिख दिया।
फिर 2h और एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख दिया और n को बाद में। ऐसा क्यों पता है? देखो ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है ना, ये सब आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आप लोग की? कांस्टेंट ही होती है। मतलब जो प्लैंक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी तो कांस्टेंट होती है ना आप लोग की, उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी ना होती है। तो मतलब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आप लोग की फिक्स ही है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, तो इनकी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। देखो इस काम करते हैं, इस वी का फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो वी का फॉर्मूला क्या है? E² 2h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या फॉर्मूला आ रहा है आप लोग का? V इज इक्वल टू E² अपॉन 2h, E² अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E² 2h अपॉन एप्सिलॉन नॉट Z अपॉन n, Z अपॉन n, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे ना, तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको क्या आंसर मिल रहा होगा? देखो मैं डायरेक्ट आंसर बता देते हैं टीचर आप लोगों को, बट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकलता है, ठीक है। इसका जो आंसर निकल रहा होता है ना, देखो जब आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे ना, तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आंसर निकल रहा होता है आप लोग का 2.18, है ना। 2.18 इंटू 10⁶, है ना। 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन n तो चली रहा है आप लोग का। और ये वेलोसिटी निकलती है ना, वेलोसिटी जो यूनिट निकलती है वो मीटर पर सेकंड निकलती है। अब देखो ये वैल्यू तो आपकी निकाल देगा, कोई भी निकाल के आपको बता देगा कि इतनी आती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि सर इसको सॉल्व करने से ये कैसे आया, बस आप हमें ये बता दो कि इसको सॉल्व करने से ये कैसे आता है। क्या आप हमें ये बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे ये सॉल्व करके आया होगा, बट फॉर दैट आई रिक्वायर पेज चाहिए होगा मुझे। वेट अ मिनट, हाँ जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने से ये वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। देखो आपके पास में क्या है? E² अपॉन में 2h एप्सिलॉन नॉट है। देखो E मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ आप लोग का? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना। और साथ में इसका क्या चल रहा है आप लोग का? स्क्वायर तो चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो 2 बच रहा है आप लोग का H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.634 इंटू 10⁻⁻34। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.85 इंटू 10⁻⁻का कितना? 12। अब मुझे ये लेकर के आ रहा है 2.1 इंटू 10⁻6, मैं लेकर के आ जाऊँगा, टेंशन मत लेना। देखो 1.6 इंटू 10⁻19 के स्क्वायर का मतलब क्या है? यानी कि 2 बार लिखा होगा। 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ऐसे तो लिखा होगा। बताओ आप लोग का कितनी बात आपको समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, देखो मैं ना इस 6.6 को थोड़ी देर के लिए 6 ही मान लेता हूँ। मतलब मैं 2 इंटू 6.6 को थोड़ी देर के लिए 6 लिख रहा हूँ। अप्रॉक्स आंसर निकाल रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए मैंने देखो ये वाला साइन लगाया, ये अप्रॉक्स साइन है, ठीक है। इंटू में 10⁻34 तो चल रहा है आप लोग का। 8.85 को थोड़ी देर के लिए 8 मान लेता हूँ मैं, और इंटू में कितना चल रहा है आप लोग का? 10⁻12 चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ रही है? बताओ। अब एक काम करते हैं, देखो 1.6 इंटू 1.6 करना थोड़ी देर के लिए। 1.6 इंटू 1.6, तो 6 6 36, कैरी 3 हो जाएगा आप लोग का। 6 1 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9। 1 6 6, 1 1 1, 6 बचेगा। 9 प्लस 6 15, कैरी 1, और 1 प्लस 1 कितना? 2। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट हो रही है ना, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगी। 2.56। अब 2.56 को मैं थोड़ी देर के लिए 2.5 ही लिख रहा हूँ, बस 2.5 लिख दिया मैंने। इंटू में कितना चल रहा है? देखो 10 की पावर, ये -19, ये देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो -19 और -19 तो एक साथ आ जाएगा। अपॉन में कितना बचेगा? देखो 2 6 12, और 12 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 96। 2 6 12, और 12 इंटू 8 करोगे तो 96 आता है ना। इंटू देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 की पावर -34, और साथ में कितना आ जाएगा? माइनस का 12। अब एक काम करो, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है ना, तो अगर आप पॉइंट हटाते हो तो एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब देखो ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 5 5 से कितना? 25। और अगर आप 960 को 5 से डिवाइड करते हो ना, तो देखो 5 1 से 5, 4 बचेगा आप लोगों का। 5 9 से 45, 1 बचेगा, और 5 2 से 10, यानी कि ऐसी कुछ वैल्यू तो बन रही है। बताओ आप लोग की क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग? कितना बच रहा है आप लोग का? 5/192 तो बच रहा है। 5/192, देखो 5/192 बच रहा है ना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको 5/190 लिख देता हूँ, ईजी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। 5/190 बन रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, बहुत ईजी बन जाएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा, दिक्कत कुछ नहीं आएगी, ठीक है। 5 कितना बच रहा है आप लोग को? 190। इंटू में देखो इसको सॉल्व करते हैं, 10 की पावर -19 -19 माइनस का 38 हो जाएगा, और अपॉन में 10 की पावर, देखो इसको जोड़ना जरा, -4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो ये देखो ये तो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 1 से कितना? 5, और 5 3 से कितना? 15 बचेगा, और 4 बन जाएगा आपके, 5 3 से 15, 4 बचेगा, और 5 8 से 40, 1/38 आ रहा है ना।
1/38 आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सॉल्व, ठीक है। कितना आ रहा है 1/38 आ रहा है, इंटू में देखो 10 की पावर, ये माइनस का 38 है ना, देखो 10 दोनों में 10 कॉमन है तो -38 तो ऐसे ठीक है, माइनस का 46 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 46, तो 1/38 भी ऐसे ठीक है आप लोग का इंटू में। अब ध्यान से देखना 10 की पावर -38 प्लस 48 मतलब 48 में से 38 घटा दो जरा, तो 8 में से 8 गया 0 बचेगा, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1। कितनी बात समझ में आ रही है आप लोग को, है ना। कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने, सॉरी 4 और 2 6 था ना, यहाँ पे 46 है भाई, है माइनस का 46 है ना, ऊपर जाके प्लस का 46 बचेगा, ठीक है। तो 46 में से घटाना था आप लोग को, है ना, 46 में 30, तो 6 में से 8 गया तो कितना बचेगा, मतलब 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, 3 में 0 तो ये 8 बच रहा होगा, प्लस का 8, 10 की पावर प्लस का 8 बच रहा होगा। अब एक काम करो, देखो 1 को 38 से डिवाइड करने में ना दिक्कत आएगी, तो मैं एक काम करता हूँ 1/38 तो ऐसे ही ठीक है, इस 10 की पावर 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बताओ, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6, बिल्कुल सर, क्योंकि देखो 10 10 एक साथ लिखेंगे ना तो 10 बन जाएगा, और 2 + 6 जोड़ दो तो 2 + 6 जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर 8 ही तो आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मतलब ऐसे लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखा, देखो 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 10 की पावर 2 कितना होता है आप लोग का 100 ही तो होता है, और इंटू में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का 1, और अपॉन में कितना चल रहा है आपका 38, और इंटू में 10 की पावर 6 तो चल ही रहा है। देखो इससे फ़ायदा पता क्या हुआ, देखो 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा आप लोग का 100, 100 इंटू 1 कितना हो गया आप लोग का 100 हो गया ना, और डिवाइड में कितना चल रहा है 38, मतलब अब 38 से इसको डिवाइड कर लो। समझ पा रहे हो बात को। देखो मैं बताता हूँ फिर से, यहाँ पे इस वाली चीज़ को ना, इस वाली चीज़ को यहाँ पे देखना, 100 इंटू 1 कितना हो गया बताओ आप लोग का 100 हो गया, नीचे कितना चल रहा है आप लोग का 38 तो चल ही रहा है ना, 100 इंटू 1 तो 100 हो गया, अपॉन में 38 चल ही रहा है, और इंटू में 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 5 ज़ा 10, 0 बचेगा, और फिर इसको अगर आप कैंसिल कर देते हो तो 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, और 2 9 ज़ा 18। अब देखो 50/19 आ गया, 50/19 सॉल्व करना जरा, ये तो कर सकते हो आप लोग 50/19, तो ये आ जाएगा 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा कितना 38, 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, पॉइंट आ गया, इधर 0 आ जाएगा, 19 1 से कितना आ जाएगा 19, 2.1 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, तो 2.1 इंटू में 10 की पावर 6, 2.1 इंटू में 10 की पावर 6, चेक करो जरा हमारा कितना आ रहा था 2.18 आना चाहिए था ना, देखो 2.1 ला गया, तो अप्रॉक्स आंसर भी ला चुका हूँ मैं, 2.1 इंटू 10 की पावर 6, 2.1 इंटू 10 की पावर 6, और यही वैल्यू मैं लेकर के आ चुका हूँ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद, मतलब ये जब आप सॉल्व करते हो ना, तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद ये आती है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती है तो मैं तो सिखा ही रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। समझ में आई आपको बात इस तरीके से। अब देखो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखें ना, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो अगर आप लोग हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हो, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए आप सबको पता है Z की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हाइड्रोजन में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही होते हैं ना, तो Z की वैल्यू तो 1 हो गई। तो यहाँ पे एक काम करो, V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6, Z की वैल्यू तो 1 हो गई, तो इंटू में 1, और अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का n मीटर पर सेकेंड, इंटू 1 करने पे तो यही चीज़ आएगी ना आप लोग की, मतलब v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2.18 इंटू में 10 की पावर 6 ही बनेगा अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो, और अपॉन में कितना चल रहा है n, साथ में मीटर पर सेकेंड। अब आपको अगर किसी भी शेल में आप घूम रहे हो, मतलब जैसे हाइड्रोजन की अगर आप फर्स्ट सेल में घूम रहे हो, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया आप लोग का, और हाइड्रोजन के आप फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से घूम रहा होगा आप बता सकते हो। फर्स्ट सेल में घूम रहे हो तो एन की जगह पे 1 पुट कर लो, तो एन की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करोगे तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का 2.18 इंटू में 10 की पावर 6, एन की जगह पे कितना आ जाएगा 1, और साथ में मीटर पर सेकेंड, 1 से डिवाइड करो तो सेम चीज़ ही आएगी ना, तो 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मान लो आप सेकंड शेल में हो और सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किस वेलोसिटी से घूम रहा होगा, तो एन की जगह पे 2 पुट कर देना, एन की जगह पे 2 पुट कर दो, देखो ना v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बताओ इस केस में आप लोग का 2.18 इंटू 10 की पावर 6, और n की जगह पे कितना आ जाएगा आप लोग का 2 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ आप लोग का 1.0, और 2 9 ज़ा 18, 1.09, तो 1.09 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप इस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है आप लोग को तो आप निकाल सकते हो बस। और अगर किसी भी एटम के लिए निकालना है, मान लो आपको अगर फॉर एग्जांपल सोडियम के एटम के लिए निकालना है कि सोडियम का एटम, तो सोडियम का देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 11, तो जेड की जगह पे 11 रख देना, और जिस भी शेल में आपको निकालना है उसमें निकाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, समझ गए इस बात को।
तो ये हम लोगों ने क्या निकाल दी बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल चुके हैं हम लोग। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों के पल्ले पड़ रही है क्या? कितनी बात आप लोगों को समझ में आती है बेटा? ओके सर, ये बात तो अपने को समझ में आती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना हमारे पास में, बताओ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी और ना होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने वेलोसिटी का कैलकुलेशन भी कर दिया। अब हम लोग करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, हम एनर्जी के लिए कैलकुलेशंस करेंगे अब, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू कैलकुलेशन फॉर एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एनर्जी के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी, तो एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। इस बात का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ, देखो। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लो मेरे पास में क्या है, इस तरीके से हमारे पास में एक जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है आप लोग का, जेड ही चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस में ऑब्वियस सी बात है आप लोग का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जेड, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ई। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मान के चल रहे हो आप लोग, हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने मान लो, जेड, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है भाई, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10⁻⁹, इसी को तो हम लोग ई बोलते हैं। ये क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज इतना मान करके चल रहे हो आप लोग, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम कितना बोल रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये तो प्रोटॉन का चार्ज है ना, एक प्रोटॉन का चार्ज है, और कितने प्रोटॉन है, जेड। तो जेड प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, जेड इंटू ई। समझिए इस बात को, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन है आप लोगों का, जिसके पास में ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, अगर इसका चार्ज आप प्लस ही बोल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ही होता है, बट माइनस में होता है। तो दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये किसका चार्ज होता है आप लोग का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज रखता है और एम इसका मास है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता है ना, जैसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है, और सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा होगा तो उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। और कितनी वेलोसिटी होती है उसके लिए तो हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होगी, है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब हम लोग वो निकालने जा रहे हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये पेन है ना आप लोगों का, अब ये पेन को जब मैं ऊपर उठाऊंगा ना, तो पहले इसकी पोजीशन ये थी और अब इसकी पोजीशन ये हो चुकी है। तो जैसे इस पेन को मैंने यहाँ से यहाँ उठाया ना, तो मैंने इसको अपनी एनर्जी दी है ना, मैंने इसको अपनी एनर्जी दी, और जब मैंने इसको अपनी एनर्जी दी तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई ना, देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया ये। तो मैंने जो भी काम इस पे किया है ना, ये मैंने जो इसको एनर्जी दी है, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई होगी, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये मूव हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये जो पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, कि इस एनर्जी को मैं ऊपर, मतलब जैसे इस पेन को मैं ऊपर लेकर के आया, तो एनर्जी में मैंने इसको अपनी एनर्जी दी ना, तो पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी आती है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। समझ पा रहे हो बात को? पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, अब मैंने एनर्जी देकर के इसको यहाँ पे ला गया, तो पोजीशन में चेंज हो गया ना, पहले ये वाली पोजीशन थी इसकी, अब ये पोजीशन हो गई। तो पोजीशन में चेंज आने से कौन सी एनर्जी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यही मूव करने लग जाए तो कौन सी एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग क्या लिख सकते हो, सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास में हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, वी की वैल्यू भी हम लोग यहाँ से नोट कर लेते हैं। देखो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है ना, एक्चुअल में तो वेलोसिटी की वैल्यू ये आई है, चेक करो जरा, वेलोसिटी की वैल्यू तो ये आई है ना, v इज इक्वल टू ई स्क्वायर टू एच, ये तो आई है, बताओ v इज इक्वल टू ई स्क्वायर टू एच एप्सिलॉन नॉट जेड बाई एन। तो ये हमारे पास में v की वैल्यू आई है, तो इस v की वैल्यू को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना यहाँ पे। तो बस अब इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो 1/2 तो ऐसे ही ठीक है, एम भी ऐसे ही ठीक है, वी की जगह पे ये वैल्यू पुट करना जरा। देखो ना, v की वैल्यू आपके पास में है कि नहीं है, बताओ। यस सर, ई स्क्वायर जेड अपॉन में नीचे कितना चल रहा है आप लोग का, 2h एप्सिलॉन नॉट, और साथ में m, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि v का स्क्वायर है ना। v की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। अब देखना चला क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/2 तो ऐसे ही ठीक है आप लोग का, m भी ऐसे ही ठीक है। देखो e की पावर 2 इंटू 2 करो जरा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 से कितना होता है हमारे पास में 4, और z का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो z स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास में। अपॉन में कितना चल रहा होगा बताओ बेटा, 2 तो है ही अपॉन में, साथ में कितना आ जाएगा, साथ में कितना, देखो अच्छा हाँ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये तो।
2 का स्क्वायर है ना, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साथ में h का स्क्वायर कितना हो जाएगा h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा, और m का भी कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/2 तो बाहर चल रहा है ना, ये 1/2 तो बाहर चल रहा है, बाकी की कैलकुलेशन चल रही है यहाँ पे। तो समझ गए इस बात को। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अभी काम करो, इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दी, कोई कैंसिल वगैरह तो कुछ हो नहीं रहा ना, तो बस जस्ट एज इट इज मैंने वैल्यू लिख दी। देखो अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास में दो चार्ज है ना, जैसे एक Q1 चार्ज ये और एक Q2 चार्ज हमारे पास में ये, तो दो चार्जेस है और इनके बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है आपके पास में R है। तो दो चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस R होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी U का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है KQ1Q2 अपॉन में कितना R। तो ये हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने जाए ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बताओ आप लोग यहाँ पे कैसे निकाल दोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। U इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रख दिया बताओ आप लोगों ने, KQ1Q2/R है ना। तो U इज इक्वल टू, देखो K तो आप लोग का ऐसे ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Q1 किसका चार्ज है आप लोग का, प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का चार्ज कितना बताओ आप लोग का Z इंटू ई, इंटू में Q2 किसका चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है माइनस का ई, तो माइनस ई हो जाएगा। और अपॉन में उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सर R, R हम लोगों ने ऐसे रख दिया। अच्छा मैंने आपको R का फॉर्मूला भी शुरुआत में लिखाया था कि नहीं लिखाया था बताओ, R की वैल्यू, एक मिनट हाँ कहाँ लिख दिया मैंने, R की वैल्यू लिखाई थी ना मैंने आपको, वेट अ मिनट गाइज, ये है ना R इज, ये वाली वैल्यू लिख देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। R इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा आप लोग को, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना पाई M ZE स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो R की जगह पे आपको ये पुट करना पड़ेगा भाई, ये वाला माइनस तो आके आ जाएगा, K ऐसे ठीक है Z ऐसे ठीक है, E इंटू ई कितना हो जाएगा आप लोग का E स्क्वायर, ये वाला माइनस आगे लिख दिया ना मैंने। R की जगह पे ये वैल्यू पुट करो, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना बताओ पाई M ZE स्क्वायर, के यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है बताओ, पाई M ZE स्क्वायर, पाई M ZE स्क्वायर, यहाँ तक तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब एक काम करो, इस चीज़ को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, तो वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ, माइनस का KZE स्क्वायर, तो ऐसे ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा पाई M ZE स्क्वायर अपॉन में कितना बचेगा बताओ आप लोग का N स्क्वायर H स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब K की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो K की वैल्यू आप सबको पता है ना कितनी होती है, K की वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोग का, देखो माइनस तो ऐसे ठीक है, इस K की जगह पे कितना पुट कर रहा हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई K की जगह पुट कर दिया ना मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Z और E स्क्वायर तो ऐसे ही चल रहा है आप लोग का, इंटू में पाई M ZE स्क्वायर भी ऐसे ही चल रहा है। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपॉन में कितना चल रहा है, जो चल रहा है उसको चलने दो, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन, कुछ नहीं किया मैंने, बस K की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, देखो पाई से पाई क्या हो जाएगा आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, और तो आई थिंक कट नहीं रहा, चलो कोई नहीं। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का, माइनस का Z, देखो माइनस का Z आ गया ना, E स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कितना बन जाएगा बताओ, तो E⁴ बन जाएगा आप लोग का। कितनी बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो Z, ये वाला Z इस Z से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो Z इंटू जेड भी कितना हो जाएगा Z स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर कितना हो जाएगा E⁴, और साथ में कितना चल रहा है आप लोग का M, इसके अलावा थोड़ी ना बचाओ कुछ। देखो Z इंटू जेड जेड स्क्वायर हो गया, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर E⁴ हो गया, और M तो बचे हुए हैं। यहाँ से देखोगे तो N स्क्वायर आप लोग को ऐसे ठीक है, H स्क्वायर भी आप लोग को ऐसे ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट भी करोगे तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मुझे पता है ना, देखो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होंगी उनको पहले लिख देंगे हम लोग, या अगर आप कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं भी लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग उस चीज़ को लिख देंगे। अभी तो आप U की वैल्यू ये वाली नोट कर लो, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है बताओ आप लोग को। अच्छा 4 भी तो चल रहा है ना यहाँ पे, तो 4 भी है सर, 4 भी तो है, ये वाला 4 ही कैंसिल थोड़ी ना हुआ था। तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H का स्क्वायर N का स्क्वायर, के यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ा एक सिंपल सा फंडा है। टोटल एनर्जी अगर आपको निकालनी है ना, टोटल एनर्जी, तो आपको पता क्या करना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में कितना पोटेंशियल एनर्जी, बस एज इट इज़। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दोगे ना तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी आप लोगों को। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी हम लोगों ने, देखो 1/2 m e⁻, लिख लेते हैं पहले, है ना, 1/2। कैलकुलेशन बहुत हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सीखना है बेटा, देखो भागना नहीं है कभी भी कैलकुलेशन से। पहले मैं भी डरता था कैलकुलेशन से, अब कैलकुलेशन मुझसे डरती है। 1/2 m e⁻4 और z⁻2। z⁻2 है कि z⁻4 है, एक मिनट, लेट मी चेक इट, वेट अ मिनट बेटा। हाँ ठीक है, z⁻2 ही तो है, z⁻2 अपॉन, ठीक है, z⁻2 4h², 4h², ये 1/2 तो बाहर चल रहा था ना, चलने दो इसको, 4h², एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर m का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर m का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर m का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और m का स्क्वायर। ये तो आपने लिख दी सर काइनेटिक एनर्जी, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं सर, बिल्कुल लिख दो बेटा। यह आई थी ना पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का z² e⁻4m, कितनी आई थी, माइनस का z² e⁻4, माइनस का z² e⁻4m अपॉन, माइनस का z² e⁻4m अपॉन में 4n² h², अभी दिखा दूंगा, 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी पोटेंशियल एनर्जी की आ चुकी है, देखो ना, माइनस का z² e⁻4m अपॉन में 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिख दी है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखना जरा यहाँ से क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग इसको, और यहाँ से ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो एक काम करते हैं, 1/2 को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, साथ में जो चीज़ चल रही है इसको भी ऐसे लिख दो थोड़ी देर के लिए, m⁻4 z² और अपॉन में 4h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर m का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ भी ऐसे, ठीक है। देखो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का, z² e⁻4m अपॉन में 4n² h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखोगे ना तो ये देखो, ये m⁻4 z² है, ये भी m⁻4 z² है। यहाँ से देखना है कि 4 यहाँ पे लिखा ही नहीं, लिखा 4 इधर भी लिखा है सर, ये n होगा, n² इधर भी है, h² इधर भी है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इधर भी है। मतलब जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ना वो चीज़ें यहाँ भी है। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, यस सर, चेक करो ना, x किसको माना है बताओ आप लोगों ने, x माना है सर m⁻4 z², इसको माना है ना x, इस सेम ही तो है। देखो z² e⁻4m, z² e⁻4m, 4h² n² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, n² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, स्क्वायर भी यार, समझे इस बात को। तो इसको x मान लेते हैं, m⁻4 z², 4h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n का स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हमने x मान लिया। तो बस अब देखो, अब सॉल्व करना इजीली हो जाएगा, पता कैसे, देखो 1/2 इस पूरी टर्म को क्या मान लिया बेटा आप लोगों ने, x, माइनस में इस पूरी टर्म को भी क्या माना बेटा आप लोगों ने, x। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, x × 1 कितना हो जाएगा, x अपॉन में 2 माइनस में कितना, x। अब इसको सॉल्व करना देखो बहुत ईजी, इसके नीचे 2 लिखा है तो 2 लिख दो पहले, तो x ऐसे लिख दिया, माइनस ऐसे लिख दिया, इस 2 था 2 लिख दिया, x था x लिख दिया, माइनस था माइनस लिख दिया। अब इस 2 को x से मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो जाएगा। अब देखो x में से 2x गया, तो 2x में से x तो जाता है ना, कितना बचता है, 1x, और अपॉन में 2, बड़े का साइन माइनस है ना, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आप लोगों का। तो अब देखो ये सॉल्व करके लिख सकते हैं हम, टोटल एनर्जी कितनी आ रही होगी बेटा, माइनस का, ये x है ना, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करना जरा, तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, m⁻4 z² अपॉन में कितना बन रहा है बेटा आप लोग का, 4h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n का स्क्वायर। कि यहाँ तक की बात आप लोगों के पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही बेटा, कि यहाँ तक की बात आप लोग के पल्ले पड़ रही है या फिर नहीं पल्ले पड़ रही है, क्या इतनी बात में कोई दिक्कत समस्या
बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब एक चीज़ देखो जरा बेटा, जो जो चीज़ें आप लोग की कांस्टेंट है ना, उनको पहले मैं एक अलग कर देता हूँ। देखो ई इज इक्वल टू माइनस ऐसे, ठीक है, ई की पावर 4 कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दो। एम भी कांस्टेंट होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको भी बाहर निकाल दो। और अपॉन में कितना बच रहा होगा, चेक करना जरा। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकालो। एच स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है, ये भी तो कांस्टेंट है आप लोग का, बाहर निकाल दो ना इसे। अच्छा एक मिनट रुकना, ये तो हमने एक्स की वैल्यू पुट करी थी ना। एक मिनट, वेट अ मिनट गाइस। एक्स की वैल्यू तो हमने ये पुट आ गई थी, ये तो एक्स की वैल्यू है ना आप लोग की, तो एक्स तो आ गया था, अपॉन में टू भी तो था, यानी इस पूरे के अपॉन में टू भी है ना, वो टू जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टू जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टू फोर से कितना, एट, तो यहाँ पे एट आएगा आप लोग का, क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू तो हमने ये पुट कर दी थी ना, ये टू भी तो था आप लोग का, तो टू आ जाएगा। तो एट, टू फोर से एट, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। अब ध्यान से अगर एक चीज़ को देखना आप लोग, ध्यान से इस चीज़ को देखो, जो जो कांस्टेंट है मैं उनको अलग लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुको, यहाँ पे जेड ई की पावर 4 एम और जेड की पावर 2 चली रहना, रहने दो। अभी अब करते हैं इसको अलग, देखो माइनस ऐसे, ठीक है, आप लोग का वही लिख दिया मैंने जो ये था, ठीक है। तो यार कन्फ्यूज मत हो, रुको, कंफ्यूज नहीं होना, वेट अ मिनट। ई इज इक्वल टू, ये माइनस का क्या चल रहा है बताओ, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर चल रहा है ना आप लोग का। 4 टू सा कितना हो जाएगा, टू इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन गया। एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और एन का स्क्वायर सेम चल रहा है। अब ध्यान से देखो, इनमें जो जो कांस्टेंट है ना उनको अलग लिखो, मतलब माइनस का, देखो ई एम कांस्टेंट है ना, एम को अलग लिख दिया मैंने। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है, ई की पावर 4 भी अलग कर दिया। 8 कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। और साथ में जेड स्क्वायर अपॉन में क्या बदल रहा होगा आप लोग का, एन स्क्वायर, ये सब बदल रहा होगा ना। अब देखो जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे ना, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना बेटा, माइनस साइन तो चल रहा है, तो माइनस का 13.6 ये वैल्यू आएगी आप लोगों की जेड स्क्वायर अपॉन में कितना, एन स्क्वायर। और ये वैल्यू मिलेगी बेटा आप लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलने का मतलब क्या है, एक्चुअल में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो ये चीज़ तो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, देखो इस कांस्टेंट क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपकी वैल्यू पता कितनी निकल रही होगी, माइनस का 13.6 इंटू टेन की पावर माइनस का 19। और 10 की पावर माइनस, देखो कभी भी अगर 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 लिखा होता है ना बेटा आप लोग का, तो 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 कितना होता है पता है आप लोग का, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ पा रहे हो बात को? तो 1.6 टेन की पावर माइनस 19 में 10 की पावर माइनस 19 आ रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है आप लोगों का। समझ पा रहे हो इस बात को? एक बार ना खुद से करके देखना इस चीज़ को कि 13.6 कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे कॉमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बताई मैंने आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है ना इतनी, 1.6 इंटू टेन की पावर माइनस 19 जूल में, ठीक है। तो अगर आप इसको एक बार सॉल्व करके देखना बेटा, एम की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू टेन की पावर माइनस 31। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू टेन की पावर कितना, माइनस का 19, इसकी पावर 4 होगी ना। 8 आपका ऐसे, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.634 इंटू में टेन की पावर कितना, माइनस का 34, और इस पूरे का क्या स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर लेना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी 8.85 इंटू टेन की पावर माइनस 12, और इस पूरे का क्या स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे ना बेटा, तो यही आपका निकल के आएगा माइनस का 13.6, ठीक है। एक बार करके देखना, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको करवा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। टेंशन मत लेना, वैसे कैलकुलेशन है, अप्रॉक्स लेकर के करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी आप लोग की निकल आती है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन में किसी भी, मतलब अगर एक एटम में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितनी एनर्जी से घूम रहा होता है, वो एनर्जी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। दैट एनर्जी इज योर माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दिस इज द एनर्जी। अब हम लोग इस एनर्जी को निकालते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए आप सबको पता है जेड की वैल्यू 1 हो जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो निकालते जरा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आप लोग की, ई इज इक्वल टू आ जाएगा सर माइनस का 13.6, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का, एन का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सिंपल क्या बचेगा, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आपको एनर्जी निकालनी है ना हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। अब एक काम करते हैं, मान लो हाइड्रोजन के एटम के लिए इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट सेल में घूम रहा है,
हाइड्रोजन एटम में, जैसे ये आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन आप लोग का फर्स्ट सेल में घूम रहा है, तो कितनी एनर्जी से घूम रहा होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो माइनस का एनर्जी निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, माइनस का 13.6 अपॉन एन की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट सेल में कितनी एनर्जी है इसके पास में, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा सेकंड सेल में घूम रहा होता मान लो, तो n इज इक्वल टू 2 देखो जरा, तो n इज इक्वल टू 2 देखो तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ आप लोग के, माइनस का 13.6 और n की जगह पे कितना पुट करोगे आप लोग 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, सेकंड सेल में घूम रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो माइनस का 13.6 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है बेटा जरा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा आप लोग को, चलिए चेक करो। 4 3 ज़ा 12, 1 बचेगा और 4 2 ज़ा 12, फिर 2 बचेगा, 4 5 से 20, माइनस का 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आ रही होगी आप लोग की अगर आप सेकंड सेल में घूम रहे हो। तो E1 लिख देता हूँ फर्स्ट सेल के लिए, E2 लिख देता हूँ मैं सेकंड सेल के लिए। तो इस तरीके से मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में घूम रहा है ना आप बता सकते हो। देखो पहले एनर्जी माइनस का 13.6 थी, अब एनर्जी माइनस का 3 हो गई, ठीक है। अच्छा मान लो इलेक्ट्रॉन आप लोग का एन शेल में, इन्फिनिटी वाले शेल में घूम रहा है, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाले शेल में घूम रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स एट इन्फिनिटी, पता कितनी हो जाएगी। देखो माइनस का 13.6 तो ऐसे ही ठीक है आप लोग का, एन की जगह पे कितना पुट कर दोगे बताओ, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो माइनस का 13.6 अपॉन में इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो इलेक्ट्रॉन्स एट इन्फिनिटी पता कितनी हो गई है, देखो 0। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी वाली शेल में घूम रहा होगा ना, तो उसके पास कितनी एनर्जी हो गई होगी 0। लेकिन एक बार बताओ आप -13, देखो फर्स्ट में घूम रहा था तो -13.6 से, फिर उसके बाद सेकंड में आया तो कितने से घूम रहा है आप लोग को बताओ, -3.25 से, आपका इन्फिनिटी पे आ गया तो 0 पे आ गया। तो देखो देखो ये वैल्यू तो बढ़ती जा रही है ना भाई, -3 बड़ा होता है, -13 बड़ा होता है, सर -3 बड़ा होता है, नेगेटिव में तो छोटा वाला बड़ा होता है ना, तो धीरे धीरे वो -3 से 0 पे आ रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे देखो, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है ना, और ये आपकी फर्स्ट सेल है, ये आपकी सेकंड सेल है, ये ऐसे करते करते मान लो कहाँ तक है बेटा आप लोग की, इन्फिनिटी तक सेल है। तो इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट सेल में घूम रहा होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, देखो माइनस में 13 है, बहुत कम है। सेकंड में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगी, थर्ड में घूम रहा है तो और ज़्यादा होगी, फोर्थ में घूम रहा है तो और ज़्यादा, और इन्फिनिटी में उसकी और ज़्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो बात को? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। और ये माइनस साइन पता क्यों बता रहा है, देखो एनर्जी का माइनस साइन आना बस यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन आप लोगों का न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जा सकता, बस ये नेगेटिव साइन आपको यही शो कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशंस थी बेटा आप लोग की बोर्स मॉडल ऑफ एटम से रिलेटेड, वो सारी हम लोगों ने कर दी है। पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही कर दी थी, और कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कर चुके हैं, और एनर्जी कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बस इस चैप्टर में बेटा आप लोगों का, इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, हर ही चैप्टर पढ़ाता हूँ मैं तो डिटेल में। और इस चैप्टर के बाद आप लोगों को जो बचेगा ना, अच्छा नोट्स के लिए पता क्या हो रहा है यार, अब बोल रहे हो सर नोट्स आप अपलोड कर दो, बेटा नोट्स कहाँ अपलोड कर दो, बस मुझे इतना बता दो, मैं कर दूंगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं कोई ऐसा पेड कंटेंट नहीं बांट रहा हूँ यहाँ पे कि आपको इनके लिए इन हैंड रिटन नोट्स के लिए कोई पैसा देना पड़ेगा, भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे आपको, टेंशन मत लेना इस चीज़ के लिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बस आप थोड़ा सपोर्ट कर लो, इतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, और कुछ नहीं चाहिए भाई आप लोगों से, ठीक है। तो नोट्स कहाँ डालने बस आप मुझे बता दो, क्या टेलीग्राम वगैरह चैनल बनाना, क्योंकि मैंने आज तक कभी बनाया नहीं है, तो आप मुझे एक बार सजेस्ट कर देना कैसे बनाते हैं उसको, किस तरीके से करना है, व्हाट्सअप ग्रुप में क्या करना है, बस आप एक बार मुझे बस बता देना, ठीक है। वो सारे के सारे जो यहाँ पे ये एटम वगैरह के ना, मैं चाहता हूँ यार मेरे एक एक बच्चा टॉप मारे, है ना। और ये थॉमसन जैसे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एक एक चीज़ आपको अच्छे से नोट करके मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाए। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।